तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं रिएक्ट में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बेसिकली मान लो कि तुम्हें ऐप कंपोनेंट से डेटा भेजना है तुमको ग्रैंड चाइल्ड के पास। कैसे भेजोगे? प्रॉप्स के थ्रू भेजोगे। पहले पेरेंट को पास करोगे, पेरेंट चाइल्ड को पास करेगा और चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड को पास करेगा, राइट। बट इसमें यार बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अगर 100 कंपोनेंट होंगे तो क्या करोगे, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिकली तुम्हारा यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब कि एक जगह से सारे कंपोनेंट डेटा को एक्सेस कर सकें, सारे कंपोनेंट, राइट। और इससे रेंडरिंग में भी फायदा होगा। जब भी डेटा में कोई चेंजेस आएगा तो जितने भी कंपोनेंट इस डेटा पे डिपेंड कर रहे हैं वो सारे के सारे री रेंडर हो जाएंगे, राइट। तो ये कैसे होगा? अगर हम कोड की बात करें तो सबसे पहले तो हम साइड पैनल में एक फाइल बना लो यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। इसके अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करो और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लो, कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और एक्सपोर्ट से क्या करो, उसको एक्सपोर्ट कर दो। तो ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट आता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ये पहला हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट ये आता है, अब हम चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट में जो कौन सा है, app.jsx। तो app.jsx को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अभी अभी जो तुमने यूजर कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाया था उसको इंपोर्ट कर लो। ये देखो मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट जो अभी क्रिएट किया था मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, राइट। ये दिख रहा है, ये बगल में ये जो मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट बनाया था इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इस यूजर कॉन्टेक्स्ट को ना एक नोटिस बोर्ड की तरह समझना, राइट, फाइन। अब ये हमारा डेटा है। डेटा क्या है? यूजर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम और इज लॉग्ड इन है, राइट। बेसिकली ये हमारा डेटा है और इस डेटा को हम कहाँ पे लगाने वाले हैं? यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम के नोटिस बोर्ड पे। वो डेटा को उस नोटिस बोर्ड पे लगाने का काम कौन करेगा? प्रोवाइडर। तो यहां देखो मैंने क्या लिखा, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर को मैंने वैल्यू में क्या दे दिया? यूजर। तो प्रोवाइडर क्या करेगा? जो यूजर कॉन्टेक्स्ट का नोटिस बोर्ड था वहां पे हमारे यूजर डेटा को चिपका दिया, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, राइट। अब इस यूजर कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं बेसिकली ये सारे के सारे कंपोनेंट इस डेटा को, इस नोटिस बोर्ड को पढ़ सकते हैं, जो भी नोटिस बोर्ड पे डेटा लगा हुआ है, राइट। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था। पहला क्या था कि यूजर कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। दूसरा क्या था? जितने भी कंपोनेंट तुम चाहते हो जो कि इस डेटा को एक्सेस कर सकें, इस वाले डेटा को, उनको कहां डाल दो? यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और फिर यूजर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे? डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू जो भी तुम्हारा डेटा है। अच्छा, तो अब डेटा एक्सेस कैसे करेंगे? तो चलो नेव बार में चलते हैं, देखते हैं हमने डेटा कैसे एक्सेस किया है। तो नेव बार को ओपन करो। अब यहां पे सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करोगे रिएक्ट से, राइट। और फिर दूसरा यूजर कॉन्टेक्स्ट हमारा नोटिस बोर्ड, उसको तो इंपोर्ट करोगे ही करोगे, फाइन। फिर यहां पे क्या करोगे? यूज कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसमें यूजर कॉन्टेक्स्ट पास कर दोगे, हो गया, डन। डेटा रीड करना है ना, नेम रीड करना है, यूजर डॉट नेम, डन।